नूर और शम्सी हवेली की दास्तान। नूर एक गरीब मगर बेपनाह खूबसूरत लड़की। उसकी जिंदगी हर रोज जद्दोजहद का दूसरा नाम थी। एक टूटी छत, खाली बर्तन, बीमार माँ और आंखों में टिमटिमाती उम्मीद की छोटी सी लौ। उसकी माँ फातिमा बीवी 4 साल से बिस्तर पर थी। दवा के पैसे नहीं, कोई मददगार नहीं। फिर भी नूर हर सुबह फज्र की अजान पर उठती, सजदे में सिर झुकाती और कुरान की तिलावत करती। उसकी दुआ हर रोज वही होती, या अल्लाह, मेरी माँ को शिफा दे और हमें हलाल रोजी का रास्ता दिखा। गांव वाले उसे तरह तरह की सलाहें देते। किसी ने गलत रास्ते की बात की, किसी ने शादी का लालच दिया, मगर नूर हर बार मुस्कुरा कर कहती, मेरा रब जो चाहेगा वही बेहतर होगा। मैं अपना सब्र नहीं बेच सकती। एक दिन गांव की एक बूढ़ी औरत ने बताया कि जंगल के किनारे एक वीरान हवेली है, शम्सी हवेली। वहां नौकर चाहिए और मेहनत का अच्छा पैसा मिलता है। नूर ने बीमार माँ की आंखों में देखा और बिना कुछ कहे फैसला कर लिया, अगर हवेली में शैतान भी हो तो मैं अल्लाह के कलमे के साथ जाऊंगी। वो 2 रोटियां, एक छोटी कुरान और ढेर सारा यकीन लेकर हवेली की ओर निकल पड़ी। शम्सी हवेली का राज। कभी यह हवेली नवाब ज़ैनुल आबिदीन शम्सी की थी। संगमरमर की दीवारें, झूमरों की रोशनी, फव्वारों की ठंडी बौछारें। मगर एक हादसे ने इस आलीशान हवेली को वीरानी में बदल दिया। नवाब की बेटी जुलेखा, खूबसूरती की मिसाल, मगर घमंडी और जिद्दी। जब उसका निकाह एक गरीब मगर शरीफ लड़के से तय हुआ, तो उसने खुद को हवेली के सबसे ऊंचे कमरे में बंद कर लिया। सुबह उसकी लाश झूमर से लटकी मिली, चेहरे पर गुस्से की लकीरें, जैसे मौत के बाद भी किसी से नफरत कर रही हो। उस दिन के बाद हवेली बदल गई। नौकर गायब होने लगे, कुछ पागल हो गए, कुछ जंगलों में भटकते मिले। कहते हैं हवेली की दीवारों में किसी ने काले इल्म से जिन्नात को कैद किया था, जो अब आजाद घूमते हैं। रात के सन्नाटे में किसी औरत की रोने की आवाज, झरोखों में सफेद लिबास वाली परछाइयां, और एक डर जो हर आने वाले को भगा देता था। कामिल, वो जिन्न जो अधूरा था। नूर को नहीं पता था कि हवेली में एक रूह बसी है, एक जिन्न जिसका नाम था कामिल। वो ना पूरी तरह जिन्न था, ना इंसान। वो कभी फरिश्तों जैसा पाक हुआ करता था, मगर एक इश्क ने उसे गिरा दिया। सदियों पहले उसे एक इंसानी लड़की से रूहानी मोहब्बत हो गई थी। जब वो लड़की किसी और की हो गई, तो कामिल ने अपने रब से शिकायत की, तूने मेरे दिल में इश्क डाला, फिर उसे मुझसे दूर क्यों किया? और यही शिकवा उसे अंधेरे में धकेल गया। अब वो शम्सी हवेली में भटकता था, एक टूटी हुई रूह, एक तन्हा साया। नूर की रोशनी। जब नूर पहली बार हवेली में दाखिल हुई, तो उसकी तिलावत, उसकी आवाज और उसकी मासूमियत कामिल के भीतर तक उतर गई। वो उसे रोज देखता, जब वो झाड़ू लगाते हुए आयतें पढ़ती, जब माँ के लिए दुआ करती, जब सजदे में आंखें नम करती। कामिल को लगा जैसे सदियों बाद किसी ने उसकी रूह को छू लिया हो। लेकिन वो भूल गया, इंसान और जिन्न का रिश्ता कभी मुकम्मल नहीं हो सकता। लालच और इम्तिहान। एक रात नूर माँ की दवा के लिए रो रही थी। तभी अलमारी अपने आप खुली और सोने की थैली नीचे गिरी। नूर कांप उठी, कुरान उठाई और तिलावत शुरू कर दी। रात में सपने में एक आवाज आई, यह तेरे लिए है नूर, बस एक हाँ कह दे, तेरी माँ हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। नूर की आंखें खुली। उसने सजदा किया और कहा,
मुझे तेरी नहीं, अपने रब की मदद चाहिए। हाफिज इब्राहिम की दुआएं। अगली सुबह हवेली में सब बदल गया। दीवारें महकने लगी, बिस्तर पर रेशमी चादरें। माँ की दवाइयाँ खुद ब खुद आ गईं। नूर ने सब कुछ हटा दिया और कहा, मैं अल्लाह की बंदी हूँ, किसी और की नहीं। उसी वक्त गांव के बुजुर्ग हाफिज इब्राहिम साहब हवेली पहुंचे। उन्होंने कहा, बेटी, तू इम्तिहान में है। याद रख, जो अल्लाह पर भरोसा करता है, अल्लाह उसी के लिए काफी होता है। उन्होंने उसे सिखाया कि जब भी डर या लालच महसूस हो, आऊज़ु बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम पढ़ो और सूरह फलक व सूरह नास की तिलावत करो। माँ की दुआ। दूसरी ओर नूर की माँ, फातिमा बीवी, हर रात सजदे में रोती थी, या रब्बी, मेरी बेटी तेरे रास्ते पर है। अगर उसकी हिफाजत के लिए मेरी जिंदगी चाहिए, तो मुझे उठा ले। उस रात हवेली में एक नूरानी रोशनी फैली। कामिल पीछे हट गया। उसने महसूस किया, नूर अकेली नहीं है। वो अपनी माँ की सच्ची दुआओं की ढाल में है। अंत। इश्क या इम्तिहान। अब कामिल की मोहब्बत दर्द और जुनून में बदल चुकी थी। वो नूर को चाहता भी था और उसके रब से हारता भी था। नूर ने आखिरी बार हवेली की ओर देखा और कहा, या अल्लाह, तू ही मेरा सहारा है। और हवेली की दीवारों में सदियों से भटकता वो साया धीरे धीरे रोशनी में गुम हो गया।